जय श्री हरि, जय लक्ष्मी माता। एक बार फिर से पावन एकादशी का शुभ अवसर आ गया है और यह कोई सामान्य एकादशी नहीं बल्कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी है, जिसे प्रबोधिनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी का महत्व पूरे वर्ष की सभी एकादशियों में सर्वोपरि माना गया है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और समस्त सृष्टि में पुनः शुभता और मंगल का आरंभ होता है। इसी दिन से चातुर्मास का समापन होता है। ये वही 4 महीने होते हैं जब भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं और इस दौरान विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के जागरण के साथ ही सभी शुभ कार्यों का पुनः प्रारंभ होता है। इस पावन दिन पर तुलसी विवाह का आयोजन भी किया जाता है, जो भगवान विष्णु और माता तुलसी के दिव्य मिलन का प्रतीक है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर। इस वर्ष 2025 में देवउठनी एकादशी का व्रत और पारण कब किया जाएगा? हर वर्ष की तरह इस बार भी पंचांगों में थोड़ी भ्रम की स्थिति है। कहीं इसे 1 नवंबर को बताया जा रहा है तो कहीं 2 नवंबर को मनाने की बात कही जा रही है। लेकिन शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, उदया तिथि एव धर्मे प्रमाणम, अर्थात जिस तिथि का प्रभाव सूर्योदय के समय रहता है उसी दिन उस व्रत या पर्व का पालन किया जाना चाहिए। इस वर्ष देवउठनी एकादशी तिथि का प्रारंभ 1 नवंबर शनिवार को सुबह 9:11 पर हो रहा है। इसका अर्थ है कि 1 नवंबर का अधिकांश दिन एकादशी प्रभाव में रहेगा। इसीलिए भक्तजन इसी दिन व्रत रखकर भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा अर्चना कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर 2 नवंबर रविवार को सूर्योदय के बाद एकादशी तिथि केवल सुबह 7:31 तक ही विद्यमान रहेगी, यानी बहुत कम समय के लिए, और वह भी केवल सुबह सुबह ही। इसलिए शास्त्रों के अनुसार यदि एकादशी तिथि अगले दिन के सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाए या सूर्योदय के बाद केवल थोड़े समय के लिए विद्यमान रहे तो व्रत का पालन पहले दिन ही किया जाना चाहिए। अतः इस वर्ष देवउठनी एकादशी का व्रत 1 नवंबर शनिवार को रखा जाएगा और व्रत का पारण 2 नवंबर रविवार को किया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि में, यानी एकादशी तिथि के समापन के बाद ही पारण किया जाता है। इस वर्ष एकादशी तिथि 2 नवंबर रविवार सुबह 7:31 पर समाप्त होगी और उसी समय से द्वादशी तिथि आरंभ होगी। इस दिन पारण का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:11 से 3:22 तक रहेगा, अर्थात लगभग 2 घंटे 12 मिनट का अत्यंत मंगलमय समय। हरिवासर काल, जो कि भगवान विष्णु का विश्राम काल है, दोपहर 12:55 पर समाप्त होगा। इसलिए पारण इसी के बाद करना श्रेष्ठ माना गया है। व्रत तोड़ते समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें, तुलसी पत्र और जल अर्पित करें। इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस पवित्र दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में करें। स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें और भगवान श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी का ध्यान करें। पूजा स्थल को स्वच्छ करें, घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। फूल, फल, धूप, दीप, नैवेद्य और तुलसी दल अर्पित करें। ध्यान रखें, भगवान विष्णु की पूजा तुलसी पत्र के बिना अधूरी मानी जाती है। पूजन के बाद देवउठनी एकादशी की कथा सुने या पढ़ें, फिर भगवान की आरती करें और अंत में शंख व घंटा बजाकर भगवान विष्णु को योग निद्रा से जागरण का आवाहन करें। देवउठनी एकादशी के दिन किए गए सभी कार्य शुभ माने जाते हैं। इस दिन विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण, दान, व्रत आरंभ या नए संकल्प जैसे कार्य बिना किसी विशेष मुहूर्त के भी किए जा सकते हैं। कहा गया है, देवोत्थाने कृतम कर्म सहस्रगुणम भवेत्, अर्थात देवउठनी एकादशी के दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य सहस्रगुणा फल देता है, क्योंकि यह तिथि केवल एक पर्व नहीं बल्कि सृष्टि में शुभता और प्रकाश के पुनर्जागरण का प्रतीक है। यदि आपको देवउठनी एकादशी व्रत की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पारण समय से जुड़ी यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जय श्री विष्णु भगवान लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें। सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही पौराणिक कथाएं, देवताओं की दिव्य लीलाएं और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
आपका आशीर्वाद और समर्थन ही हमें और अधिक भक्तिमय सामग्री प्रस्तुत करने की प्रेरणा देता है। जय श्री हरि। जय लक्ष्मी माता। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे।